नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। जो तैयारियां हैं उसको तेज कर दिया गया है। पंचायत चुनाव का जो महीना है उसको अप्रैल माना गया है कि पंचायत चुनाव अप्रैल में होगा। इस चीज को कन्फर्म कर दिया गया है कि चुनाव अप्रैल में ही होगा, लेकिन जो डेटें हैं वह अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं कि पंचायत चुनाव की जो डेट है अप्रैल में किस किस तारीख को मतदान होगा, कौन से चरण में कौन सा जिला आएगा, अभी ये तक डिसाइड नहीं हो पाया है। लेकिन जो महीना है अप्रैल, इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव है वह अप्रैल में होगा। आरक्षण सूची की अगर जो हम लोग बात कर लें, फाइनल जो आरक्षण सूची होती है जो सीटों को लेकर, इसकी पूरी उम्मीद है कि जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आरक्षण सूची है इसका चस्पा कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण सूची का चस्पा ज्यादा दिन पहले नहीं किया जाता है। ज्यादा दिन पहले करने पर जो आप लोग अगर जो प्रत्याशी हैं तो आप लोगों के ऊपर बोझ बन जाता है। जो खर्च होते हैं पंचायत चुनाव के वह बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी पंचायत चुनाव में एक महीने सवा महीने पहले ही जो सीटें हैं वो पता चलती है। पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर नवरात्र के बाद काम शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर महीने में जैसे दशहरा खत्म होगा वैसे पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर काम होना शुरू हो जाएगा। इसकी अपडेट मिल गई है और इसमें तकरीबन 4 महीने का समय लगने वाला है। 4 महीने लगने वाले हैं आरक्षण प्रक्रिया को पूरा रोटेशन करने में, बनाने में। जो अपडेट जो सामने निकल के आ रही है कि दशहरे के बाद जो आरक्षण प्रक्रिया है उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। 4 महीने का वक्त लगने वाला है, क्योंकि वक्त इसलिए लगता है साथियों कि हर ब्लॉक से रिपोर्ट मंगवाई जाती है और सारी रिपोर्ट जिले पे जाती है, डीपीआरओ साहब के पास जाती है और डीपीआरओ साहब और डीएम साहब जो जिले के जो कलेक्टर होते हैं और सीडीओ साहब, ये लोग मिलकर पूरा रोटेशन प्रणाली बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें काफी समय लगता है, क्योंकि पूरे ग्राम सभा के पूरे हर ब्लॉक के हर ग्राम सभा का जो रोटेशन है, जो सीट है, उसमें पूरा डिस्कस करना रहता है, उसका रोटेशन चक्र देखना रहता है। तो इसमें समय लगता है। इसलिए अक्टूबर महीने से अगले महीने से उस प्रक्रिया पे काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में अभी से यह उत्सुकता है कि हमारे ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी। जो उनके समर्थक हैं वो भी लोग बेचैन हैं, क्योंकि तैयारियां भी करनी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पता कौन सी सीट आएगी, तैयारियां कैसे करें कि ना करें, सीट क्या आएगी। तो मैं जो काफी एनालिसिस किया और एनालिसिस करके मैं इसके पहले एक वीडियो डाला था और पहले वाले चैनल पर मैं अक्सर लाइव में सबको बताते रहता हूँ, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है और अभी इसको हम हाल में ही शुरू किए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ। और पहले वाले चैनल पर तकरीबन 11.5 महीने से ऊपर हो गए हमको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पे काम करते हुए। इस चैनल पर भी अब आपको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वो हर अपडेट, हर जानकारियां मिलती रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इस पर भी मैं लाइव कंटिन्यू आऊँ और डेली लाइव आके जो आप लोग जो हमारे दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं सबसे बातें करूँ, जो उनकी समस्या है उनको सुनकर और समाधान करने का प्रयास करूँ। तो बहुत जल्दी हमारी कोशिश जारी है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली कैसे लागू होती है, जो आरक्षण सीट होती है वह किस प्रकार आती है, चक्र कैसे घूमता है, कौन सी सीट आने की उम्मीद है, किस ग्राम सभा में क्या सीट आ सकती है, इसके बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर जो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर जो आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपके ग्राम सभा में इस बार कौन सी सीट आने की संभावना है। तो बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूँ। जो भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है उसको सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो आरक्षण होता है, आरक्षण यह किसको मिलता है? ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है और एसटी को मिलता है। ठीक, अब ओबीसी को कितना परसेंट मिलता है? 27%। एससी को कितना परसेंट है? 20.7, यानी आप इसको 21% मान सकते हैं, 20.7 है। और जो एसटी है यह अपने उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी बहुत कम है। सोनभद्र जिले में थोड़े बहुत हैं लोग, लेकिन जो अपने उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण है, जो आबादी है, ओबीसी और एससी। और जनरल की बात कर ले तो जनरल को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। जनरल कैटेगरी में कोई जो जनरल के लोग होते हैं उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण इन्हीं लोग को मिलता है। इनका 27% मिलता है और इनका 20.7% मिलता है।
ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि अगर जो 2015 में आपके वहाँ कौन सी सीट आई थी, 2021 में कौन सी सीट आएगी, रोटेशन कैसे होगा, चक्र कैसे घूमेगा, पूरी प्रक्रिया जो रहती है आरक्षण की वो कैसे चलने वाली है, हम बताने की आपको इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर जो आप लोगों ने यह वीडियो को पूरा देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको जो सीट है वो समझने में और जानने में आसानी हो जाएगी कि आपके ग्राम सभा में इस बार कौन सी सीट आ रही है। आप खुद यह वीडियो देखने के बाद खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आ रही है। देखिए, मान लीजिए कोई ग्राम सभा है, ठीक ना, कोई ग्राम सभा है, ठीक, कोई ग्राम सभा है और उसमें 2015 में सीट आई थी सामान्य। 2015 में वहां पर सीट सामान्य थी और 2021 में एससी थी, ठीक। 2021 में यानी वर्तमान समय में जो चल रहा है वह एससी आई है। तो 2026 में उस ग्राम सभा में क्या आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत ऐसी ग्राम सभा है। जैसे मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में सामान्य आई थी, फिर उसी ग्राम सभा में यानी वर्तमान समय जो 21 जो चल रहा है वहां पर एससी आएगी। तो इस बार 26 में वहां पर क्या आ सकती है, ये चीज सवाल है। तो जब यहां पर ओबीसी सीट 26 में आ सकती है। अब ओबीसी सीट कब आएगी, इसका भी रीजन सुनिए। अगर जो ओबीसी की जनसंख्या होगी, ओबीसी की जनसंख्या इस ग्राम सभा में होगी तभी ओबीसी आएगी, नहीं तो सीट सामान्य आ जाएगी, नहीं तो सामान्य आ जाएगी। अगर जो ओबीसी की जनसंख्या इस ग्राम सभा में नहीं है, ध्यान से समझिएगा, 2015 में किसी ग्राम सभा में सीट सामान्य आई और उसी ग्राम सभा में 2021 में एससी सीट आ गई, तो 2026 में क्या आएगी, तो सामान्य एससी, अब कौन सी सीट बची है, ओबीसी, तो ओबीसी सीट यहाँ पर आ सकती है। अगर जो ओबीसी की जनसंख्या नहीं है या बहुत कम है कि सीट आ ही नहीं सकती है, 10, 5, 15%, 17% की आबादी है, तो वहां पर मुश्किल है, वहां पर सीट नहीं आएगी। तो वहां पर कौन सी सीट दे देगा, सामान्य दे देगा, वहां पर सीट सामान्य दे देगा, ठीक। इस चीज को समझ गए। अब एक रीजन और सुनिए इस पे। अगर जो किसी ग्राम सभा में 2015 में सामान्य आई और 2021 में एससी आई और 26 में, मान लीजिए 26 में अगर ओबीसी की आबादी है और आज तक आजादी के बाद कभी नहीं आई है, आजादी के बाद कभी नहीं आई है, और जनसंख्या भी है, जनसंख्या भी है 25%, 30%, 35, 40% तक जो भी है, लोग का जनसंख्या अच्छी खासी है, 30%, 25%, 28% जनसंख्या है, तो वहां पर इस बार 100% पूरी संभावना है वहां पर सीट ओबीसी आएगी। क्योंकि इस बार ओबीसी आयोग का गठन हुआ है, ओबीसी आयोग का गठन हुआ है और इसीलिए हुआ है कि जो ग्राम सभा अभी तक ओबीसी नहीं हुई है उस ग्राम सभा को इस बार रिजर्व किया जाए, क्योंकि आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हैं जहां पर जनसंख्या तो है ओबीसी की, लेकिन वो ग्राम सभा अभी तक आरक्षित हुई ही नहीं है। इसलिए इस बार पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, जिसमें 6 लोगों की टीम है, 1 महिला और 5 पुरुष की टीम बनाई गई है, और उन लोगों की निगरानी में जो आरक्षण प्रक्रिया होगा इस बार होने वाला है। जो चक्र है, जो भी रोटेशन है आरक्षण से संबंधित, सारा प्रक्रिया उन लोगों की निगरानी में होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि केवल ओबीसी पे, ओबीसी के अगर जो आयोग है तो केवल ओबीसी सीट पे ही वो लोग जो अपना नजर है वो रखेंगे, ऐसा नहीं, वो लोग एससी पे भी रखेंगे, वो लोग एससी पे भी रखेंगे, यानी पूरे आरक्षण के सभी चीज पे वो लोग नजर रखेंगे। सभी आरक्षण सीट पे वो लोग नजर रखेंगे। अगर जो एससी, बहुत सारे ग्राम सभा ऐसी हैं कि जहां पर आजादी के बाद अभी तक एससी सीट नहीं आया है। हमारे पहले वाले चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, लाइव में बात करते हैं कि सर अभी तक एससी सीट नहीं आया और एससी की जनसंख्या भरपूर है, एससी सीट आनी चाहिए। तो वहां पर इस बार वहां पर 100% एससी आएगी। अगर जो जनसंख्या है तो वहां पर 100% एससी आएगी। अगर जो ओबीसी की जनसंख्या है और आजादी के बाद ओबीसी सीट अभी तक नहीं आएगी, तो वहां पर इस बार ओबीसी सीट 100% आने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्योंकि वहां इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है कि आयोग की निगरानी में जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको किया जाए। चलिए ये चीज आप लोग समझ गए। फिर
अगला स्टेप हम बताएंगे। मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी सीट आई और 2021 में सामान्य सीट आई। 2021 में सामान्य सीट आई, तो वहां पर 2026 में क्या आएगी? तो वहां पर 2026 में क्या आएगी? देखिए, अगर जो एससी की जनसंख्या होगी तो एससी सीट आएगी, अगर जो एससी की जनसंख्या नहीं होगी तो ओबीसी सीट यहां पर आ सकती है। किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी सीट आई और 2021 में उसी ग्राम सभा में सामान्य आई, तो 2026 में वहां पर क्या आनी चाहिए? एससी सीट आनी चाहिए। एससी सीट वहां पर आनी चाहिए। अगर जो एससी की जनसंख्या नहीं है, बहुत कम है, 10-5%, 7%, 12% की जनसंख्या है, तो वहां पर मुश्किल है, वहां पर फिर 2015 वाले सीट को यहाँ पर दे देगा, फिर वहां पर ओबीसी सीट आ जाएगी। क्योंकि अगर जो देखिए, लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो 2% की जनसंख्या हो, चाहे 1% की जनसंख्या हो, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। तो अगर जो जिस ग्राम सभा में एससी नहीं आ रही है या ओबीसी नहीं आ रही है, जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां पर अक्सर वो सीट हर 1-2 चुनाव के बाद अनारक्षित सीट कर देता है, सामान्य सीट कर देता है, यानी अनारक्षित वहां पर ये सीट कर देता है। यह इसलिए बार बार हर 1-2 चुनाव के बाद उस ग्राम सभा में करता है क्योंकि जिनकी संख्या बहुत कम है और सीट रिजर्व नहीं हो पाएगी, तो वैसे ग्राम सभा में यह सीट सामान्य, यानी जिसको अनारक्षित बोला जाता है, वह सीट कर देता है। सामान्य एक ऐसी श्रेणी है कि जिसमें सब कोई चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो एससी की हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे वो जनरल कास्ट के लोग हैं, चाहे वो महिला हैं, कोई भी, मतलब सामान्य में आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कोई प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। सामान्य किसी के लिए रिजर्व नहीं होती है। बहुत सारे लोग यहाँ अफवाह फैला के रखे हैं कि सामान्य आ जाएगी तो एससी वाला नहीं लड़ पाएगा, सामान्य आ जाएगी तो ओबीसी वाला नहीं लड़ पाएगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा भैया? सामान्य किसी के लिए रिजर्व थोड़ी रहता है। सामान्य इसीलिए दिया जाता है कि जिनकी आबादी 1% भी है, 10 लोग ही भी हैं उस गाँव में, 1% भी है, वो भी लोग सामान्य आने पर चुनाव लड़ जाए। मान लीजिए किसी ग्राम सभा में एससी की जनसंख्या बहुत कम है और एससी रिजर्व होने की कोई चांस नहीं है, तो वहां पर सामान्य में इसलिए उन लोग को लड़ने का मौका देता है कि सामान्य सीट में आप लोग चुनाव लड़ जाएंगे। ओबीसी की जनसंख्या बहुत कम है, किसी ग्राम सभा में ओबीसी सीट आने की उम्मीदें नहीं है, तो वहां पर सामान्य सीट जब देगा तो सामान्य में सब कोई चुनाव लड़ जाता है। किसी ग्राम सभा में मान लीजिए जनरल की जनसंख्या बहुत कम है, 1-8% है, तो वहां पर उन लोग भी लड़ने का मौका देता है सामान्य सीट में। सामान्य में कोई भी चुनाव लड़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए, किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी आई, 2021 में उसी ग्राम सभा में सामान्य आई और 2026 में वहां पर एससी सीट आने की पूरी उम्मीद है। अगर जो एससी नहीं आएगी, एससी की आबादी नहीं है, बहुत कम है, तो वहां पर 2015 वाला सीट ओबीसी सीट कर देगा। क्योंकि एससी वाला, अगर जो एससी की जनसंख्या बहुत कम है तो एससी वाले यानी 2021 में चुनाव लड़े होंगे, इनको भी मौका मिल गया होगा। देखिए क्या है कि जो श्रेणी है, श्रेणी एससी, ओबीसी और सामान्य, एसटी तो मान लीजिए हम लोग ना के बराबर मान के चले, यही श्रेणी है। और मौका सबको देना है, चुनाव लड़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। अगर जो सब कोई सोचेगा कि बार बार हमारी सीटें रिजर्व हो एक ही चीज के लिए, या हर 1-2 चुनाव के बाद रिजर्व हो सीट, तो ये चीज नहीं हो सकता। क्योंकि सबको लेके चलना है, एससी को भी लेके चलना है, एसटी को भी लेके चलना है, ओबीसी को भी लेके चलना है, महिलाओं के लिए भी आरक्षित करना है। 33% उन लोगों का भी सीट आरक्षित होता है, हर वर्ग में 33% उन लोगों का आरक्षण मिलता है। जनरल वालों को भी लेके चलना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर ये इस बार सीट आ गई, अगर जो अगली बार नहीं आई तो जाके आपत्ति करते हैं लोग, और आपत्ति पर पता चलता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि अगर जो आप हर 1-2 चुनाव के बाद आप खोजेंगे कि हमारी ग्राम सभा हमारे वर्ग के लिए रिजर्व हो, तो यह मुश्किल है, क्योंकि सबको लेके चलना है। तो अब सबकी सीटें बार बार, क्योंकि जब सबको लेके चला जाएगा तो नंबर बारी बारी से आएगा,
सबका नंबर बारी बारी से आएगा। इसीलिए सामान्य सीट बीच बीच में डालता रहता है, भले से वहां पर जनरल की जनसंख्या हो या ना हो उस ग्राम सभा में, लेकिन जो सामान्य कैटेगरी है वो बीच बीच में हर एक दो चुनाव के बाद देते रहता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब अगला चीज है, मान के चलिए किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी आई, ओबीसी पुरुष आया, ओबीसी पुरुष, और 2021 में ओबीसी महिला आया। ध्यान से समझिएगा, किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी पुरुष आया और 2021 में ओबीसी महिला आया। यह कंडीशन कब लागू होता है? यह कंडीशन जिसे लगातार दो सीटें जो रिपीट होती हैं महिला पुरुष करके, वह कब लागू होता है? उस ग्राम सभा में 100% ओबीसी की जो जनसंख्या है 65% होगी, तभी उस चीज को रिपीट कर रहा है, तभी इस चीज को रिपीट कर रहा है। ठीक ना? मान लीजिए उस ग्राम सभा में, किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी पुरुष आया और 2021 में ओबीसी महिला आया, तो 2026 में क्या आने की उम्मीद है? देखिए 2026 में क्या आने की उम्मीद है? अगर जो उस ग्राम सभा में एससी की जनसंख्या है तो एससी सीट आ सकती है, नहीं तो सीट कहाँ जाएगा? सामान्य में। सामान्य में वो सीट क्या करेगा? सामान्य में कर देगा, ताकि एससी वाले भी चुनाव लड़ जाए और ओबीसी वाले भी चुनाव लड़ जाए और जो जनरल कैटेगरी के हैं वो भी लोग चुनाव लड़ जाए। अगर जो एससी की जनसंख्या 30-35% है तो हो सकता है कि 2026 में एससी कर सकता है, नहीं तो वहां पर पूरी उम्मीद है कि सीट को सामान्य श्रेणी में जाएगा। फिर एक बार और समझिए, 2015 में ओबीसी पुरुष आया, 2021 में ओबीसी महिला आया, तो 2026 में वहां पर पूरी संभावना है कि सामान्य सीट आएगी। 2026 में पूरी संभावना है कि वहां पर सामान्य सीट आएगी। हाँ, अगर जो एससी कभी नहीं आई होगी आजादी के बाद अभी तक भी कभी नहीं, मतलब ये सीट रिजर्व हुआ होगा और जनसंख्या होगा 30-35%, अच्छा खासा इन लोगों का जनसंख्या होगा, तो उस कंडीशन में 26 में इस बार एससी कर सकता है, नहीं तो सीट वहां पे सामान्य में जाने वाली है, वहां पर सीट सामान्य में जाने वाली है। ये जो आरक्षण का जो नियम होता है, जो रोटेशन होता है, मैं इस चीज को काफी बारीकी से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जो फिर भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बहुत जल्द डेली हम इस चैनल पे लाइव आएंगे, आप लोग फोन पे भी आप लोग बात कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन और समझिए, किसी ग्राम सभा में 2015 में सामान्य महिला आई, 2021 में उसी ग्राम सभा में सामान्य पुरुष आया। ठीक, अब 2026 में वहां पर क्या आने की उम्मीद है? देखिए 2015 में सामान्य महिला आई और 2021 में सामान्य पुरुष आया, तो 26 में उस ग्राम सभा में क्या आने की उम्मीद है? अब देखा जाएगा कि अगर जो ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा होगा और या एससी की जनसंख्या ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से जिसका ज्यादा होगा और जो सीटें 15 के पहले नहीं आई होगी, वैसे 15 को उधर का कोई लेना देना है नहीं, 15 को उधर का कोई लेना देना है नहीं। अब इन दोनों में जिसकी भागीदारी ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, अगर ओबीसी की होगी तो यहाँ पर 26 में ओबीसी सीट कर देगा। और अगर जो एससी वाले चाहेंगे तो यहाँ पर आपत्ति करना, तो आपत्ति मान्य भी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि लगातार 2 बार 15 और 21 में सबको लड़ने का मौका मिला है। एससी भी लड़े हैं, ओबीसी भी लड़े हैं और जो जनरल वाले हैं वो भी लोग लड़े हैं। लगातार 2 बार मौका दिया है, लगातार 2 बार चुनाव लड़ने का सबको मौका दिया है। ठीक ना? और 2026 में वहां पर ओबीसी सीट आ सकती है। अगर ओबीसी की जनसंख्या बहुत कम है तो अगर जो एससी की है तो एससी सीट आ सकती है। ठीक ना? समझ में आ गया? नहीं आया कमेंट करके पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है? अब एक कंडीशन और है, किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी महिला आया और 2021 में ओबीसी
ओबीसी पुरुष आ गया, तो वहां पर 2026 में सामान्य करने वाला है, सामान्य रहने वाला है। भले से वहां पर जनसंख्या जनरल के हैं या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर सीट सामान्य करने वाला है। ये कोई चीज नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जनरल के लोग जिस ग्राम सभा में रहेंगे तभी वो सामान्य में जाएगा, क्योंकि सामान्य जो श्रेणी है वो जनरल के लिए थोड़ी ना, वो सबके लिए है। सब कोई चुनाव लड़ सकता है इस श्रेणी में। बहुत सारे लोग ये भ्रम फैला के रखे कि सामान्य आ जाएगी तो एससी वाले नहीं लड़ पाएंगे, ओबीसी वाले नहीं लड़ पाएंगे, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सामान्य में कोई जनरल को आरक्षण थोड़ी नहीं मिलता है, जनरल को आरक्षण थोड़ी मिलता है। सामान्य आने का मतलब है कि जिसकी भागीदारी बहुत कम है, जिसकी आबादी बहुत कम है, उन लोगों को भी मौका मिल जाता है चुनाव लड़ने का। अगर जो आप हर चुनाव में खोजेंगे कि हर चुनाव में आप ही की सीट रहे, तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबको लेके चलना है, एससी को भी, ओबीसी को, जनरल को, सबको लेके चलना है। तो अगर जो आप आपत्ति करते हैं ऐसे कंडीशन में, तो वही आपत्ति मान्य नहीं होती है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक ना, एक कंडीशन हो गया। अगर किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी आया और 2021 में ओबीसी आया, तो इस बार पूरी संभावना है कि 2026 में वो सीट अनारक्षित मोड में जाए। इसको हम लोग सामान्य बोलते हैं, अनारक्षित और अनारक्षित। अब यह अनारक्षित हो सकता है कि अनारक्षित महिला कर दे, अनारक्षित महिला भी कर सकता है। ठीक ना, ये चीज हो गया। जो आरक्षण का जो फार्मूला होता है, जो रोटेशन होता है, ऐसे ही होता है। और मैं आप लोग को इसी चीज पर बताने का पूरा प्रयास किया। जो भी रहता है ऐसे ही रहता है। लोग इतना जो है वो होपलेस कर देते हैं लोगों को गांव में कि ऐसे होगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो आरक्षण होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, कोई ताम झाम नहीं जाता है। बस केवल चीज बस रोटेशन के हिसाब से उस चीज को रखा जाता है, रोटेशन के हिसाब से उस चीज को रखा जाता है। और सबको लड़ने का मौका हर एक 2 चुनाव के बाद मिलता रहता है। और ज्यादातर हर 2 चुनाव के बाद या 1 चुनाव के बाद सीट सामान्य करता रहता है। अगर जो 1 चुनाव के बाद नहीं कर पाता है तो 2 चुनाव के बाद ज्यादातर सीटें को सामान्य मोड में डालता रहता है, ताकि जिनकी आबादी बहुत कम है वो भी लोग चुनाव लड़ सकें। अगर वीडियो समझ में आया हो तो सही बात है, अगर जो समझ में नहीं आया हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार और आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, हर बातें सबको समझ में नहीं आती है, एक बार में सबको हर एक चीज समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको समझ में आ गया होगा एक ही बार में, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को 1 बार 2 बार करके वॉच कीजिए, देखिएगा। जो नहीं समझ में तब भी आ रहा है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूरा डिटेल लिख के कमेंट कीजिए कि हाँ ये सीटें थी 2015 में थी और 2021 में थी, और आबादी एससी की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, जनरल का इतना है। तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे उसका कि 26 में क्या सीट आने की उम्मीद है, क्योंकि मैं अक्सर सबके कमेंट का रिप्लाई करते रहता हूं, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं, उनको जानने की इच्छा रहती है कि हाँ कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई उधर से आएगा। और मैं उस चीज़ को हमेशा देखता रहता हूँ, जब भी हमको समय मिलता है, टाइम मिलता है, मैं सबका कमेंट चेक करता हूँ। ये चीज़ है मेरे अंदर में। आप लोग हमारे पहले वाले चैनल पर भी देख लीजिएगा, या इस चैनल पर भी अभी तक जो भी लोग कमेंट किए होंगे, तकरीबन 15-16 वीडियो मेरा हो चुका होगा इस चैनल पर, तो मैं कमेंट करते रहता हूँ। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जो चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मैं पूरी तरीके से सक्रिय हूँ, यूपी पंचायत चुनाव पे काम कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट आपको जानना है आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द हम इस पर डेली लाइव आएंगे और डेली आप लोगों से बात करेंगे। और ग्रुप में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। जब मैं लाइव आऊँगा तो उसका प्रोसेस बताऊँगा कि पंचायत चुनाव का जो ग्रुप है उसमें कैसे शामिल आप लोग हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। नमस्कार।